हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर लिब्रास व्हाट इज़ कमिंग टू यू गाइस जनवरी फर्स्ट हाफ। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के आप जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, सो यू कैन हैव अ लुक इफ़ यू वांट। आपका जो यूनिवर्सल मैसेज है दैट इज़ कन्फ्यूजन, लव एनर्जी इज़ रिट्रीट। लेट्स सी योर करियर एनर्जी फर्स्ट। पॉवर्टी, नो वरी, लेट्स सी। Libras. I feel like I feel like आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप किसी चीज़ को जानबूझ के अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी चीज़ को काइंड ऑफ क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा उस थॉट में, आपको बहुत समय देना पड़ेगा, आपके इमोशंस इधर उधर हो सकते हैं। सो आप एक चीज़ को, एक सिचुएशन को, एक इंसान को, वॉट एवर दिस इज़, आप इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा थॉट नहीं देना चाहते। आप किसी चीज़ को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो या अपने माइंड को उस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सोच के कि इसके बारे में अब नहीं सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, ये उतना बड़ा चीज़ भी नहीं है, ये उतना बड़ा कुछ मैटर नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग जो काइंड ऑफ आपको हॉन्ट कर रहा है, जो आपका पीछा कर रहा है, ये सोच, ये डिसीजन, ये वॉट एवर दिस इज़। बट यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ टाइम यू थिंक ऑफ इट। इट्स टाइम कि आप इसका सामना करें, आप इस चीज़ को कन्फ्रंट करें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो आप डर रहे हो कि इसके बारे में सोचने से या इसको कन्फ्रंट करने से आपका इमोशंस, आपका मेंटल सुकून या स्टेबिलिटी इधर उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आप ये भी सोचो कि जब तक आप इस चीज़ का सामना नहीं करेंगे, आप इस चैलेंज का सामना नहीं करेंगे या इस थॉट को, इस पूरे वॉट एवर दिस इज़ जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, अपने दिमाग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप इसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तब तक ये आपका पीछा करता रहेगा, तब तक ये आपको हॉन्ट करेगा। सो या तो आप इस बोझ को लेके चलते रहो, या तो आप बस एक बार के लिए पूरा चीज़ को क्लियर आउट कर दो। सोचो, जितना टाइम लेना है लो, इस चीज़ का जितना सामना करना है करो, एंड just figure it out. Okay, now we have your love situation that is retreat. It's time to disconnect from the world. Let's see what is this saying. Two of Pentacles and Justice. I'm hearing the energy, yeah, I'm feeling the energy of like इस वक्त जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। लाइक अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का या इस लव सिचुएशन में इसका एंडिंग बहुत बुरा हो रहा है या मेरे साथ एक एंडिंग हो रहा है, देन यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स नॉट एक्चुअली द एंडिंग, या इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक। लाइक आप जिस तरीके से अपनी लव लाइफ को इस वक्त जज कर रहे हो या आपका जो नज़रिया है, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको दोबारा सोचना चाहिए। आपको पूरा सच नहीं पता या आपको पूरा नज़ारा दिख नहीं रहा, आपको एक पोर्शन दिख रहा है, आप उसके ऊपर ही अपने सारे जजमेंट्स, डिसीजंस या आपका नज़रिया बेस कर रहे हो। इट्स ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आ रहे हो, किसी पर्सन को, आप किसी पर्सन से आप सेपरेट हो रहे हो, इट्स बिकॉज कि मे बी
यू हैव अ डेस्टिनी विथ समबडी एल्स। मे बी आप जिस तरह के इंसान को चाहते हो या आप जिस तरह के इंसान को डिज़र्व करते हो वो ये इंसान कभी थे ही नहीं, पर ये आपका नज़रिया था जो इस पर्सन को इतना वैल्यू दिया है। आपका वो नज़रिया था जो इस पर्सन को बहुत पेडिस्टल पे आपने बिठाया था। बट मे बी दिस वॉज नॉट द पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस जिसके साथ आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, या जिसके साथ आपको वो सुकून कभी महसूस होता, जो कभी हुआ नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये वो पर्सन है नहीं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कभी कभी कुछ एंडिंग्स हमारे अच्छे के लिए ही होता है, पर जब वो होते हैं तो हमें लगता है कि सब बुरा हो रहा है, सब नेगेटिव है, एंड हम लोग बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं उस एंडिंग को लेके या उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके। बट हु नोज दैट उस एंडिंग या उस कॉन्फ्लिक्ट के उस पार हमारे लिए क्या है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ लव सिचुएशन, अ रिलेशनशिप, जहाँ पे आप इस वक्त एक पहलू को देख रहे हो एंड आप उसी को पूरा सच, पूरा सब कुछ समझ रहे हो, बट आपको नहीं पता कि दूसरा पहलू क्या है। आपको नहीं पता कि इसका फाइनल आउटकम क्या है। आपको नहीं पता कि आज जो सच दिख रहा है क्या कल भी वही सच आपको दिखेगा, कल भी यही चीज़ क्या सच होगा, या सच बदल जाएगा, या सिचुएशन बदल जाएगा। सो इट्स टू अर्ली टू टेक अ डिसीजन, इट्स टू अर्ली टू मेक अ चॉइस। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग। एंड कुछ लोग अगर किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू फील कि आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, तो आपने अभी उस नेगेटिव के उस पार क्या है वो आपने देखा ही नहीं है। बिकॉज यूनिवर्स इज काइंड ऑफ like interfering into your love situation, like मैं कहूँगी इसे डिवाइन इंटरवेंशन। कभी कभी यूनिवर्स इंटरवीन करते हैं, यूनिवर्स खुद एक सिचुएशन के बीच में आते हैं ताकि वो चेंजेस हो पाए जो होना ज़रूरी है, जो हम लोग खुद जो चेंजेस नहीं ला पाते हैं। कभी कभी यूनिवर्स खुद वो चेंजेस लेके आते हैं ताकि सही जस्टिस हो पाए, कार्मा सेटल हो पाए, या एक्चुअली जो होना चाहिए वही हो सके। तो इट्स लाइक दैट सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ आप जो सोच रहे हो कंट्रोल कर सकते हो या करना चाहते हो, पर ये चीज़ें आपके कंट्रोल में या तो नहीं है या तो आपको कंट्रोल करना ही नहीं है। आपको इस वक्त थोड़ा सा लाइक स्टेप बैक करना चाहिए, एंड यू शुड री थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतना जल्दी जजमेंट या कंक्लूजन में आपको नहीं पहुंचना है, क्योंकि अभी बहुत सारा डिवाइन इंटरवेंशन बाकी है, अभी बहुत सारे सेटलमेंट्स बाकी है, अभी आपको बाकी का जो सच है, बाकी का जो पहलू है वो देखना आपके लिए बाकी है। सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, एंड अब आपको बस ऑडियंस बनना है। जो होगा आपको वो देखते जाना है, आपको फ्लो के साथ जाना है। जस्ट सिट बैक एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ आसान कर देंगे, बट आपको वो समय, वो पेशेंस देना होगा। सो इट्स जस्ट दैट। ओके, लेट्स सी योर career situation here. The Chariot. Wow, the Fool. Okay, I see that for a lot of you here, Libras, कुछ नया आइडिया, कुछ नया जो आप कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, दिस इज़ ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी मतलब हर बार सिर्फ पैसा नहीं है, हो सकता है पैसा, पर स्टेबिलिटी का मतलब जो है इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ सक्सेस। जब आप एक काम करते हो एंड आप बहुत ज़्यादा उस काम से खुश होते हो, उसे सक्सेस कहते हैं। कि आप खुश हो कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, एंड मुझे इस करियर ऑप्शन से बहुत खुशी मिलती है, मुझे घर आके सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज मैंने अपना जॉब निभाया, या आज जो हूँ मैं वो हूँ, ये पोस्ट मैं होल्ड करती हूँ, या ये सैलरी मैं अर्न करती हूँ। सो यू आर हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग। हाँ, अब टेंशन तो होता है सबको, काम का, वर्क प्रेशर, एवरीथिंग इज़ देयर, बट सेटिस्फैक्शन, सुकून एक अलग चीज़ है कि आप अपने काम से प्यार करते हो, आप अपने जॉब या आप अपने, मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब में
अपने एम्प्लॉयज़ से प्यार करते हो, अपने बॉसेस को आप पसंद करते हो या नहीं, वो मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि जो पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, दैट द जॉब, द बिजनेस जो आप कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिस चीज़ को लेके आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ अ टाइम जब वो सुकून आपको मिलेगा। दिस इज़ अ टाइम जब अगर आपको मन है कि आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिकॉज आई सी कुछ नया आइडिया, कुछ नया एक्शन, कुछ नए चेंजेस ही आपको इस टाइम पे सक्सेस दिला सकता है, वो भी बहुत जल्दी, रातों रात। सो लाइक वॉट एवर दिस आइडिया इज़, वॉट एवर दिस चेंज इज़, जो भी चेंज आपको लाना है अपने करियर में, ये वो समय है कि आप लाओ। ये वो समय है कि वो इनोवेशन लेके आओ, वो चेंज लेके आओ, वो नया आइडिया को अंजाम दो, वट एवर दिस इज़। बिकॉज आई सी दैट आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। आप फाइनेंसेस या पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके जो टेंशन में थे, या जो आपके मन में कैलकुलेशंस चलता रहता है पूरा समय, या आप स्ट्रेस लेते हो, वट एवर इट इज़, दैट इज़ गोइंग अवे। बिकॉज आप फाइनली सेटिस्फाइड हो विथ वट एवर इज़ हैपनिंग। आप सेटिस्फाइड हो अपने परफॉर्मेंस से, आप सेटिस्फाइड हो जिस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप सेटिस्फाइड हो जो सर्विस आप अपने क्लाइंट्स को दे पा रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो कि आपका परफॉर्मेंस पूरे दिन में आज जैसा था आपके ऑफिस में, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर करियर इज सेटिस्फाइंग यू। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, या जो प्रोग्रेस कर रहे हो, या जो मार्क्स लेके आ रहे हो, खुद के ऊपर आप जो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को लेके, दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल एनर्जी, अ लॉट ऑफ पीस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमेशा अचीवमेंट मतलब सिर्फ पैसा और बैंक बैलेंस और ये सब नहीं है, ये सब ऑफ कोर्स है, पर इन सब के साथ साथ जो ज़रूरी है दैट इज़ दैट हैप्पीनेस, दैट सेटिस्फैक्शन जो आता है। सो दिस इज़ द टाइम कि आप वो एन्जॉय कर रहे हो, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे फाइनेंशियली, आई थिंक फाइनली आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, एंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे आप स्टेबिलिटी के तरफ आप जा रहे हो। सो येस, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, एंड कुछ नया या एक्सपेरिमेंटल करने से हेजिटेट मत कीजिएगा। ऑल्सो आपको छोटे मोटे रिस्क उठाते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, सो बी केयरफुल अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो। एंड येस, जस्ट हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं भी किया है पास्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी वर्कआउट नहीं करेगा। सो इसका मतलब ये है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए जब तक ये चीज़ वर्कआउट नहीं करता आपके लिए। सो definitely go for whatever you are doing. Okay, so thank you so much for watching Libras. I hope ये आपको help किया होगा, resonate किया होगा। अगर किया हो then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.